1000-1500 रुपये से शुरू कर सकता है। तो चलिए मैंने यहाँ 1500 रुपये लिया। और एक अच्छी बात क्या होती है पता है कि हम आज अगर हमारे पास 1500 रुपये निवेश करने को हैं, तो जैसे जैसे हम करियर में आगे बढ़ेंगे, हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमको ग्रोथ मिलेगी, तो आज इस साल भले ही हम 1500 रुपये महीना कर पा रहे हैं, हो सकता है अगले साल हम ज़्यादा निवेश कर सकें। तो मैंने ये मान लिया है कि हर साल आप 10% ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। यानी इस साल अगर आप हर महीने 1500 रुपये कर रहे हैं, तो अगले साल आप हर महीने 1650 रुपीज़ यानी 10% ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और हर साल इस अमाउंट को 10% बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद मैंने ये माना है कि आपको 16% का रिटर्न मिलेगा। 15-16% का रिटर्न अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग करते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ 16% का रिटर्न माना है। और आप 25 सालों तक, यूजुअली हमारी वर्किंग लाइफ 25-30 सालों की होती है, तो आप 25-30 साल तक इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो 25 सालों तक अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, पहले साल 1500, अगले साल 1650, फिर उसको 10% बढ़ाया और उस पर 16% रिटर्न मिलता है, तो 25 सालों में आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे और आपने टोटल लगाए थे कुछ 18 लाख रुपीज़। अब 1 करोड़ रुपए तो आ गए, लेकिन इसमें पहला सवाल ये आता है, लेकिन 25 साल किसे रुकना है? इतने बाद में पैसे मिलने का क्या फायदा? हमको तो जल्दी पैसे चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमने ये माना है कि आप 1500 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़्यादा से शुरुआत करें, तो जल्दी आप उस 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। हमने ये भी माना है कि आपकी करियर में ग्रोथ हर साल 10% की ही होगी। और ना, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ना पूरा फोकस करते हैं कि मेरे को स्टॉक से रिटर्न ज़्यादा कैसे मिल जाए। ये 16% ना हो, ये 30%, 40%, 50% कैसे मिल जाए। और उस चक्कर में हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं और लॉस सहन करते हैं। हमको फोकस ना इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को, जो 16% है, इसको बढ़ाने पे नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत हद तक मार्केट के हाथ में है, इकोनॉमी के हाथ में है, देश की ग्रोथ के हाथ में है, बहुत सारी चीज़ों के हाथ में है। इस पर पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा किस चीज़ पे पूरा कंट्रोल है कि ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इसको हम बढ़ाएं। हम अपने करियर में, हम चाहे बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, हम हर महीने हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाएं और हर साल इस अमाउंट को 10% से नहीं 15% से बढ़ाएं, 20% से बढ़ाएं, तो अपने आप इस अमाउंट तक हम जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन हम सब इस अमाउंट को तो नहीं बढ़ाना चाहते। हम चाहते तो लगाना है 1000 रुपये ही है, लेकिन हम चाहते हैं हम करोड़पति बन जाए, क्योंकि हम रिटर्न 50%, 100% लें। उस चक्कर में जो कुछ 1000 रुपये हमने लगाए होते हैं, हम उसको भी डुबो देते हैं। तो आप अपनी करियर ग्रोथ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे आईटी में हैं, आप चाहे ग्राफिक डिजाइनर हैं, अकाउंटिंग में हैं, किसी में भी हैं, उसमें बेस्ट बनिए, जिससे ये अमाउंट आपका बढ़ सके। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं कि जल्दी शुरू करना। चाहे आप 500 से शुरू करें, चाहे 1000 से शुरू करें, जल्दी शुरू करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना, आप जितने समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा तेज़ी से कंपाउंड होगा। क्योंकि कंपाउंडिंग या पैसे पे पैसा जो बनता है ना, वो बाद के सालों में बहुत तेज़ी से बनता है। इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने 25 साल तक इन्वेस्ट नहीं किया, 20 सालों तक ही किया, तो क्या होगा? तो जहाँ 25 साल में आपके 1 करोड़ रुपए बन रहे थे, 20 साल में आप केवल 43 लाख तक पहुंचेंगे। यानी 20 साल के निवेश से आप 43 लाख तक पहुंचेंगे। लेकिन उसको अगर आप केवल 5 साल और बढ़ा दें, तो आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। पहले 40 लाख बनाने में आपको 20 साल लगे, लेकिन अगले 60 लाख बनाने में केवल 5 साल लगे, क्योंकि कंपाउंडिंग बाद के सालों में तेजी से काम करती है। अब अपन मान लेते हैं 25 साल नहीं, आप 30 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो क्या होगा? जहां पहले 25 साल आपको लगे केवल 1 करोड़ बनाने में, अगले 5 साल में आपने 1.25 करोड़ रुपीज और बना लिए। यानी कंपाउंडिंग बाद में अच्छे से काम करती है। और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग का पावर। आपको पता है वॉरेन बफे भी इसलिए सबसे अमीर है, क्योंकि वो 30 साल नहीं, वो 70 साल से ज्यादा समय तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। तो चलिए, अगर आप 50 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा? आप 50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यही है वॉरेन बफेट के सबसे अमीर होने का राज। उन्होंने दो चीजों पर फोकस किया, ज्यादा से ज्यादा टाइम देने पे और हर महीने ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने पे, हर साल उस पैसे को और बढ़ाने पे। उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे फोकस नहीं किया। यही फर्क है सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में और हम में। तो समझदार लोग हमेशा इसको, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और ईयरली ग्रोथ, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप हर साल कितना बढ़ा सकते हैं, इस पे फोकस करते हैं। चलिए, अगर आपने भी इस पे फोकस किया, आपने ऑनलाइन, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे सीखा जा सकता है, आपने कुछ नई स्किल सीखी जिससे आप पैसा कमा पा रहे हैं, और आप 1500 से नहीं 3000 रुपये से शुरुआत करते हैं, और हर साल आपकी स्किल के कारण आपको अच्छी ग्रोथ मिलती है, तो आपको ग्रोथ 10% की नहीं 20% की हर साल मिलती है। तो अब ना, आप 8 साल अपनी जिंदगी के बचा लेंगे। अब आप 25 साल बाद नहीं, 17 साल बाद ही करोड़पति बन जाएंगे। आपने सीधा सीधा 8 साल अपनी जिंदगी के बचा लिए। तो अगर अब आप 20-22 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, आप 40 के पहले पहले करोड़पति बन सकते हैं। फोकस करना है इन दो चीजों को बढ़ाने में। और अगर आपने